हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर और हिंदी से संबंधित 40 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और एक बार आपको एग्ज़ाम के पहले जरूर से देखिए। और जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि 51 आपके सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई है, 51 एमसीक्यू तैयार हो चुका है। रचनाएं का एमसीक्यू तैयार हो गया, साथ में इकाई 1 और 2 ये भी आपको कंप्लीट मिलेगा। जब भी रचनाएं लीजिएगा तो ये आपको साथ में दिए, इकाई 1 और इकाई 2 साथ में दिए जाएंगे। ये सब सारे कहाँ मिलेंगे? सारे के सारे व्हाट्सएप में मिलेंगे। किस फॉर्म में? पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर किस पीडीएफ से कितने एमसीक्यू रहेंगे, नहीं किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू रहेंगे। और अभी तक 1000 प्लस लोगों ने जो मेरे पास पीडीएफ बनी हुई है एमसीक्यू के फॉर्म सीरीज में, वो 1000 प्लस ले चुके हैं कैंडिडेट। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो परचेस कर सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अब ये आपको ये जो टॉपिक है ना, यूट्यूब में पहली बार आपको देखने को मिला होगा। कोई भी आपको कहीं पर भी यूट्यूब में ऐसा कलेक्शन नहीं देगा, और या अब जो भी बनाएंगे इसको कॉपी करके ही बनाएंगे यूट्यूब पर। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कंप्यूटर पर हिंदी और मराठी सहित भारतीय भाषाओं को टाइप करने के लिए किस विशेष टाइप सेट या फ़ॉन्ट सेट का उपयोग किया जाता है, जिसे आसानी से विभिन्न सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना कन्वर्टर की सहायता के इन भाषाओं को टाइप करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिकोड बोला जाता है। नेक्स्ट है, यूनिकोड का प्रयोग से क्या लाभ है? तो यूनिकोड से देखिए आपको यहाँ पर एक रूपता बिल्कुल सही है। हिंदी में बनी फाइलों को आदान प्रदान, ये भी सही है। कंप्यूटर पर हिंदी कार्यों में आसानी, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, यूनिकोड के कितने कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? तो 65,536। बहुत इंपॉर्टेंट है, 65,536। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर, यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? तो 16 बिट। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी कीबोर्ड और विकल्प है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को डीईओ द्वारा कब स्टैंडर्डाइज किया गया था? तो 1986 ईस्वी। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग किया जाता है? तो 2। नेक्स्ट है, कौन सा कीबोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया है? तो इंस्क्रिप्ट। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए बनाया गया? तो सुलुपी हो गया, आकृति हो गया, और यहां पर एपीएस उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट है, हिंदी यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट प्रयोग में लाया जाता है? तो मंगल। इंडिक इनपुट टूल्स से कौन सी भाषा लिखी जा सकती है? तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्थित है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। गूगल इनपुट टूल्स और इंडिक इनपुट टूल्स 2, इंडिक इनपुट टूल्स 3। यूनिकोड का पहला संस्करण था 16 बिट इनकोडिंग। यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम के डैश के समूह के रूप में कैरेक्टर प्रतिनिधित्व करती है 8 बिट्स।
नेक्स्ट है भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके किसने हिंदी में कार्य करना संभव किया था? एप्पल। नेक्स्ट है भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है इंस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है 1980 के आसपास नामक मशीन पर शब्द माला कार्यक्रम तैयार किया गया था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टेली प्रिंटर नामक उद्यम प्रारंभ किया गया था? संचार मंत्रालय। नेक्स्ट है इंडिक इनपुट टूल्स से कौन सी भाषा में लिखा जा सकता है? तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ट्वेंटी नंबर, इनमें से कौन सा हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्थित है? ये शायद प्रश्न रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा विभाग किस आधिकारिक टाइपिंग पद्धति का विकास किया है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, इनस्क्रिप्ट टाइपिंग। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहां पर राजभाषा विभाग द्वारा विकसित एक मशीनी साधित अनुवाद सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो मंत्र राजभाषा। नेक्स्ट है लीला ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहां पर जो हो जाएगा राजभाषा विभाग द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिकोड क्या प्रदान करता है? तो प्रत्येक भाषा के प्रत्येक वर्ण के लिए अद्वितीय कोड रहता है। ये यहां पर सभी लिखित भाषाओं के विश्वव्यापी कोड हैं यूनिकोड। नेक्स्ट है यूनिकोड उपयोग करने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ओरेकल, लाइनेक्स। नेक्स्ट है कोडिंग पद्धति कैसी है? फॉन्ट युक्त, प्लेटफॉर्म युक्त, ब्राउजर युक्त। नेक्स्ट है यूनिकोड में हिंदी में प्रयोग। देखिए संजाल, चिट्ठे, विपत्र, गपशप, खोज, सरल मोबाइल संदेश यानी कि SMS तथा अन्य हिंदी सामग्री उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां पर कंप्यूटर पर हिंदी सामग्री उपलब्ध कराने में यूनिकोड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है यूनिकोड की एक विशेषता है कि इसके अंतर्गत विश्व की लगभग सभी भाषाएं अस्तित्व की भावना के साथ रह सकती है। नेक्स्ट है यूनिकोड के महत्व को समझकर भारत सरकार के कुछ विभाग, हिंदी के समाचार पत्र तथा कुछ हिंदी पोर्टलों ने अपनी वेबसाइट के लिए यूनिकोड का प्रयोग आरंभ किया था। इंटरनेट, ईमेल किस युग के साधन है? तो प्रौद्योगिकी युग के साधन है। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मुंबई ने मात्रा नामक कंप्यूटर अनुवाद उपकरण विकसित किया। यह अंग्रेजी समाचार कथाओं का हिंदी में अनुवाद करता है। इंपॉर्टेंट है, क्या रखना है? मात्रा। कहाँ? नेशनल काउंसिल फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मुंबई, मात्रा। नेक्स्ट है सीडेक ने एन-ट्रांस नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अनुवाद करता है। इसमें पहला भाग शब्दकोश है, दूसरे भाग में सशक्त स्वत प्राणी विन्यास है जो एक तरह का संदर्भ स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां पर प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे ने परिवर्तन नाम सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से हिंदी में बनाई गई कोई भी कंप्यूटर फाइल उपलब्ध हिंदी फॉन्ट या सॉफ्टवेयर में पढ़ना और फाइल में लिखित सूचना प्राप्त करना आसान हो गया है। इसमें एक उत्पाद का फॉन्ट में बनाई गई फाइल दूसरे उत्पादक के फॉन्ट में बदलने की सुविधा भी है। नेक्स्ट है मेट जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है और इसे प्राकृतिक भाषा संसाधन प्रयोगशाला ने विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल रूप से कंप्यूटर पर हिंदी का काम दो प्रकार का होता है। पहला तो पत्र, टिप्पणी, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार करना, पत्रिका छापना आदि। दूसरे आंकड़ों का रखना अर्थात वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम
पुस्तक सूची, सामान्य सूची आदि तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है मंत्र राजभाषा। मंत्र राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करता है। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू नहीं बन पाया, लेकिन इसी पॉइंट पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में अपने पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट है उसे हम ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। नेक्स्ट है लीला, हिंदी पाठ्यक्रम एवं ऑनलाइन परीक्षाएं। इसे भी आप जरूर से पढ़ें। निःशुल्क हिंदी भाषा सीखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार कराए गए लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राज्ञ पाठ्यक्रम के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। इन सॉफ्टवेयर को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली तथा विभिन्न केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थानों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इन सॉफ्टवेयर के इंटरनेट संस्करणों से अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी निःशुल्क हिंदी सीखी जा सकती है। इसमें ऑडियो वीडियो भी सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट जो है राजभाषा हिंदी में हिंदी की उपयोगिता। देखिए पहला जो इसमें जो उपयोगिता है, मानकीकरण में मदद मिलेगी। कंप्यूटर के प्रयोग से हिंदी के तो पहला पॉइंट जो है मानकीकरण में मदद मिलेगी। कंप्यूटर के प्रयोग से हिंदी के मानकीकरण में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए पुराने हिंदी टाइपराइटरों में चंद्र बिंदु अनुनासिक की जगह बिंदु यानी अनुस्वार से ही काम चलाया जाता है। कंप्यूटर के आने से इस समस्या का समाधान हो गया है। टाइपराइटर पर 92 अक्षरों से ज़्यादा सम्मिलित करना संभव नहीं है। हिंदी के प्रचार प्रसार में भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। मशीन ट्रांसलेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक हिंदी शब्दकोश के माध्यम से और हिंदी भाषाओं को हिंदी आसानी से सिखाया जा सकता है। दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखने में कंप्यूटर के माध्यम से हम दुर्लभ ग्रंथों को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाकर सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था कंप्यूटर और हिंदी से जितने भी प्रश्न मुझे बने थे और जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे इससे टॉपिक से प्रश्न मैंने आपको सारे इंक्लूड कर दिया हूँ। और इसको देखिए 1 से 2 बार। अगर इसका PDF चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको PDF मिलेंगे और 51 रचनाएँ ये कंप्लीट मिलेंगे। साथ में इकाई 1 और इकाई 2 और वो साथ में दिए जाएंगे। ओके, और सारे टॉपिक का अलग अलग PDF हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।